आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे शालिनी रो रही होती है क्योंकि मनीष दीक्षित शिव प्रसाद की बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन शिव उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है और वो जा रहा होता है अपने क्लाइंट के पास। तभी शालिनी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी शिव कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने क्लाइंट के पास और वापसी में तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आऊँगा, क्योंकि तुम 4-5 ही साड़ी पहन रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेके आऊँगा। तभी शालिनी कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मतलब क्या ना मेरे साड़ी, क्योंकि बहुत सारे खर्चा हो गए हैं और आप पैसे ज़्यादा खर्च मत करो। इतना कहते ही शिव वहाँ से चला जाता है। तभी पीहू आती है। पीहू कहती है शालिनी से कि माँ, हम तो गंदे नाना के पास जाने वाले थे ना पार्टी में, लेकिन हम लोग गए क्यों नहीं। तभी शालिनी कहती है कि वो लोग गंदे हैं इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए हैं। तभी पीहू कहती कि वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा होगा मॉम पार्टी में। तभी शालिनी कहती है कि सब लोग नशे में धुत होंगे और गंदी शराब पी रहे होंगे, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। तभी इधर मनीष दीक्षित और करण कुलकर्णी, कबीर, सब लोग नशे में धुत होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इधर कबीर डांस कर रहा होता है राधे के साथ में और अच्छे से पार्टी खुशी मना रहे होते हैं। तभी इधर सब लोग खूब डांस करते हैं और गाने में, और पूरा परिवार पार्टी मना रहा होता है, खुशी मना रहा होता है कबीर की रिहाई के लिए। लेकिन वहीं पर शालिनी की माँ खुश नहीं होती है पार्टी में और वो चुपचाप साइड में खड़ी होती है। लेकिन कबीर, आराध्या, मनीष और करण कुलकर्णी पूरी तरह डांस कर रहे होते हैं और पार्टी का जश्न भी मना रहे होते हैं। लेकिन तभी इधर दूसरी तरफ पीहू और चिंटू की छुट्टी हो जाती है और जैसे स्कूल के बाहर आते हैं, पीहू बोलती है क्या हुआ चिंटू, अभी तक तो मॉम हमें लेने आई ही नहीं है, और वो तो कह रही थी कि हम लोग चारों लोग आज लंच करेंगे अच्छे किसी होटल में जाके। ये बात हो ही रही होती है। तभी आ जाती है शीतल। शीतल कहती है कि तुम लोग क्या खाओगे बताओ, मैं तुम्हारे लिए मंगा देती हूँ। शीतल को देख कर चिंटू समझ जाता है कि मैंने कहीं देखा हूँ, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कहीं देखा हूँ। शीतल कहती है कि हाँ, और तुम मुझे कहीं देखे हो, क्योंकि तुम्हारे पा के साथ में मेरी शादी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। तभी वहीं पर चिंटू कहता है मतलब, तभी शीतल कहती है कि तुम्हारे पापा के साथ में मेरी शादी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, और ये लो कार्ड, और वो कार्ड देके वहां से जा रही होती है। तभी शालिनी आ जाती है। शालिनी कहती है क्या हुआ। तभी चिंटू कहता है कि मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है, कोई आंटी आई थी और ये एक कार्ड देके चली गई हैं। शालिनी जो है वो परेशान हो जाती है कि आखिर में ये कार्ड कैसा है। शालिनी जो है उस कार्ड को खोलने जा ही रही होती है और देखती है कि उस कार्ड में अलग ही डिजाइन बना होता है। तभी उस कार्ड को देख के उसमें एक फूल होता है, उस फूल को देख के समझ जाती है कि ये काम पक्का शीतल का ही होगा। लेकिन शीतल वहां से जाती नहीं है और वो साइड में छुप जाती है। तभी जैसे ही शीतल फोन करती है शालिनी के पास, शालिनी फोन उठाती है और कहती है, तभी शीतल कहती है कि देख लिया ना तुमने उस कार्ड को, ये कार्ड मैंने पहली बार ही शिव को दिया था और ये मेरे प्यार की निशानी थी, लेकिन तुम मुझसे मेरे शिव को छीन ली हो, और जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं ये बच्चे मेरे होने चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी माँ बनने का हक भी छीन लिया है। अच्छी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से शिव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये बात सुन के शालिनी परेशान तो होती ही है लेकिन थोड़ा था डर भी जाती है। तभी शालिनी कहती है शीतल से कि तुम कभी भी शिव को खत्म नहीं कर पाओगी और ना कभी तुम उसे हासिल कर पाओगी। ये बात सुन के शीतल को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन शीतल कहती है कि ये बात तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। इतने में ही कहते ही शालिनी फोन काट देती है। तभी शीतल को गुस्सा आता है और कहती है कि फोन कट कर दी, और शालिनी रो रही होती है। तभी चिंटू और पूछता है दोनों मिलके कि मॉम क्या हुआ, आखिर में कौन थी वो आंटी। तभी शालिनी उन लोगों को बता नहीं रही होती है। तभी पीहू कहती है मॉम बताओ ना वो कौन थी और ये कार्ड किस लिए दी थी, वो तो कह रही थी कि पास से उनकी शादी होने वाली हो रही होती। तभी शालिनी पीहू को डांट देती है। तभी पीहू कहती है मॉम आप मुझे मत डांटो ना। तभी शालिनी कहती है सॉरी, आखिर में मैं गुस्से में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग अब सब लोग मिलके जाने वाले हैं मनाली, यानी कि घूमने, जहाँ पे पहाड़ होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ खाने को मिलेंगे
अच्छी चीज़ रहने के लिए। ये बात सुनते ही पीहू और चिंटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश के अरे पागल हो रहे होते हैं। तभी इधर शालिनी जो है उन सब के साथ में हाथ मिलाती है और कहती है कि सब लोग हम लोग अब ट्रेन से जाएंगे घूमने के लिए आइलैंड पे। तभी इधर सबको लेके जा रही होती है। तभी ये बात सुन लेती है शीतल। शीतल कहती है अच्छा तुम लोग घूमने जा रहे हो हनीमून मनाने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी कि तुमने शालिनी बात बात में ही ये खबर मुझे बता दी है। इतना कहते ही शीतल कहती है कि तुम लोग कुछ भी हो जाओ उस आइलैंड स्टेशन पर पहुंच नहीं पाओगे, ये मेरा वादा पक्का है। तभी इधर जो है शालिनी अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि माँ हम लोग घूमने जा रहे हैं आइलैंड पे मनाली। तभी वहीं पर उसकी माँ कहती है कि हाँ चलो अच्छी बात है। तभी शालिनी कहती है हमारे पास पहले से पैसे नहीं थे, लेकिन हम पैसे धीरे धीरे इकट्ठा किए और मेरे मायके से भी उन्हें बहुत ज़्यादा शिव को बेइज्जती हुई और उन्हें इंसल्ट किया गया और वो हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हमारा हमेशा सपना था कि हम लोग जाएं हनीमून मनाने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन अब हम लोग घूमने जा रहे हैं आइलैंड पे। ये बात बताती है उसकी माँ को। तभी माँ कहती है कि शालिनी ये बताओ कि तुम्हें शिव मिला कहाँ पे था। तभी शालिनी कहती है कि डांस एकेडमी में यहाँ डांस कर रही थी और वो डांस देखने के लिए आए थे और वहाँ पर बैठे थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों में बात चालू हुई, लेकिन वो मुझे प्रपोज करने वाले थे, लेकिन ये गरीब थे ना इसलिए हिचकिचा रहे थे, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मैंने ही प्रपोज कर दिया। ये बात कह रही होती शालिनी। तभी उसकी माँ कहती फिर आगे क्या हुआ। शालिनी कहती माँ मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बता पाऊंगी। शालिनी कहती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी माँ को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी, बताओ आगे क्या हुआ, पूरा डिटेल बताओ। तभी शालिनी कहती है फिर ऐसा हुआ कि हम दोनों में प्यार हो गया। आने वाला एपिसोड खास होने वाला